वेलकम टू युवा उड़ान ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, जब भी हम ड्रोन के नाम सुनते तो सबसे पहले हमारे दिमाग में शादी के वीडियो, फूलों की बारिश और डीजे की धूम घुसती और लोग कहते हैं नजर न लगे एक जोड़ी। दोस्तों, अब ड्रोन सिर्फ शादियों और फोटोग्राफियों तक सीमित नहीं रहा, ये बन चुका है भारत के टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का हिस्सा। आज इनोवेशन और ऑटोमेशन की मदद से ड्रोन उस हर जगह पहुंचने में सक्षम है जहां इंसान तुरंत नहीं पहुंच सकता। चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग हो या किसी भी बे एरियाज में रेस्क्यू ऑपरेशन हो। दोस्तों, जैसे डिलीवरी सर्विसेज, स्पेशली क्विक कॉमर्स में जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट मिनट्स या अमेजन आदि ड्रोन डिलीवरी कंसेप्ट को सीरियसली ले रही और कहीं जगह तो उसका पायलट टेस्टिंग शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जब भी ड्रोन को हम कॉमर्शियल यूज करते हैं, चाहे शादी में शूट करना हो, मैपिंग करना हो या डिलीवरी या सर्विलेंस में काम कराना हो, कुछ चीज हम मैंडेटरी है। ड्रोन जो भी कंट्रोल करता है उनके पास ड्रोन पायलट लाइसेंस होना मैंडेटरी है और साथ में आपकी ड्रोन का नंबर प्लेट, जिसको हम यूआईएन बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी होना जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, फाइन्स भी हो सकता है और ड्रोन सीज भी किया जा सकता है। और इस वीडियो में पूरी आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कहां से आपको ड्रोन पायलट लाइसेंस, जिसको हम आरपीसी बोलते हैं, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट मिलता है, साथ में ड्रोन नंबर प्लेट कहां से आपको मिलेगा और कौन इशू करता है, और कैरियर्स इन द ड्रोन इंडस्ट्री, स्पेशली हमारी कंट्री इंडिया में, और साथ में ड्रोन कहां उड़ा सकते हैं। दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी अब एंटरटेनमेंट से बहुत आगे निकल चुकी है। आज ये हर सेक्टर में काम आ रही है जहां एक्यूरेसी, स्पीड और मिनिमाइजेशन की जरूरत। एग्रीकल्चर में ड्रोन का इस्तेमाल आज खेतों में पेस्टिसाइड स्प्रेइंग और क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है। लॉजिस्टिक जैसे जेप्टो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां डिलीवरी को तेज और स्मार्ट बनाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपनाने में लगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन के लिए बिजली की लाइनें, टेलीकम्युनिकेशन का टावर, साथ में रेलवे सर्विलेंस या बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए भी ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी सर्विसेज, बाढ़, आग या अन्य कोई इमरजेंसी केसेस में जहां इंसान क्विकली नहीं पहुंच सकता है, वहां भी ड्रोन क्विकली और स्मार्ट तरीके से पहुंचकर हेल्प कर सकता है। और सरकार भी इस सेक्टर में काफी मजबूती से बढ़वा दे रही है। मेक इन इंडिया की पहल के तहत से आज काफी इंडिजीनियस ड्रोन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहा है और गवर्नमेंट ने काफी स्कीम लॉन्च की है। इफ 3 बेस्ट स्कीम की बात करें तो रिसेंटली जो ड्रोन दीदी वाली स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू किया, जिसमें 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को 80 to 100% तक सब्सिडीज में ड्रोन दिया जाता है। साथ में किसान ड्रोन स्कीम भी है, जहां कोई भी फार्मर अदर इंडिविजुअल या कलेक्टिव या इंस्टीट्यूशनल फार्मर को भी सब्सिडी में ड्रोन दिया जाता है। और जो भी कंपनी ड्रोन या ड्रोन रिलेटेड कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करती है, आइदर प्रोपेलर्स, मोटर्स, कंट्रोलर्स, उन सब के लिए भी गवर्नमेंट के पास प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक, जिसको हम पीएलआई बोलते हैं, उसका भी प्रावधान है। दोस्तों, ड्रोन भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन ये भी एक प्रकार का एयर स्पेस इस्तेमाल करता है, जैसे कि एयरप्लेन करता है। इसलिए इसके उड़ाने को लेकर कड़े नियम बनाए गए ताकि किसी का प्राइवेसी, सिक्योरिटी और सेफ्टी का खतरा नहीं। भारत में डीजीसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने इस पूरी कंप्लीट होल सेक्टर को रेगुलेट करती है और उसके लिए कंप्लीट गाइडलाइंस भी रखा हुआ है। और उस गाइडलाइंस डिटेल वेबसाइट है डिजिटल स्काई पोर्टल और कंप्लीट वेबसाइट है digitalsky.dgca.gov.in। यदि आपका ड्रोन 250 ग्राम से कम है वेट में, उसको हम लोग नैनो ड्रोन की कैटेगरी में रखते हैं। उसको आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करें तब तो आपको लाइसेंस होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इफ आपका ड्रोन 250 ग्राम वेट से ज्यादा है, आप उसको कमर्शियल पर्पस जैसे डिलीवरी, सर्विलेंस या सर्वे के लिए आप यूज कराना चाहते हैं, अब तो रिमोट पायलट सर्टिफिकेट या ड्रोन लाइसेंस होना मैंडेटरी है। भारत में एज पर टुडेज 14,000 लोगों के पास ड्रोन लाइसेंस है, या कि आरपीसी सर्टिफिकेट है, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रोन लाइसेंस कैसे मिलता है। इसके लिए आप किसी भी डीजीसी अप्रूव आरपीटीओ ट्रेनिंग, आरपीटीओ का मतलब रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से 5 to 7 डेज का प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होती है। इस ट्रेनिंग में थ्योरी क्लासेस, फ्लाइट प्रैक्टिस, एयर स्पेस अवेयरनेस और सभी जरूरी सेफ्टी रेगुलेशन की जानकारी दिए जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद एक फाइनल टेस्ट होता है, उस टेस्ट पास करने के बाद आपको आरपीसी लाइसेंस मिलता है। सबसे अच्छी बात, जब भी आपको आरपीसी लाइसेंस या आपका आरपीसी सर्टिफिकेट आपके पास होता है, आपका नाम डीजीसीए के सर्टिफाइड ड्रोन पायलट
ऑफिशियल रजिस्टर में ऐड होता है। आपका नाम डीजीसीए के डिजिटल स्काई पोर्टल पर पब्लिकली विजिबल रहता है। याद रखें, आरपीसी या जो रिमोट पायलट सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके पास ड्रोन होना जरूरी नहीं है। आप कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जहां भी डीजीसीए अप्रूव्ड किया हुआ है उस इंस्टीट्यूट से उन्हीं का ड्रोन में आप टेस्टिंग या प्रैक्टिस कर आरपीसी ले सकते हैं। और दोस्तों, if आपके पास ड्रोन ऑलरेडी है, आप उसको कमर्शियल यूज करना चाहते हैं, तो आपको आरपीसी मिलने के बाद उस ड्रोन के लिए यूआईएन नंबर लेना मैंडेटरी है। इसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, जो आपके ड्रोन को ऑफिशियल पहचान होती है। दोस्तों, आरपीसी आपके लिए जो ड्रोन को कंट्रोल करता है और यूआईएन आपके ड्रोन का नंबर है, क्योंकि बिना यूआईएन ड्रोन उड़ाना इलीगल है, एक्सेप्ट नैनो ड्रोन जिसका वेट 250 ग्राम से कम हो और वो आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका ड्रोन के लिए यूआईएन नंबर कैसे मिलता है। उसके लिए आप कोई भी डीजीसीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर या कंपनीज का ड्रोन खरीदना होता है। उसके बाद ड्रोन के सीरियल नंबर, इनवॉइस आईडी, प्रूफ और रिलेटेड काफी डॉक्यूमेंट्स डिजिटल इसका पोर्टल पर अपलोड करना होता है। उसका कुछ फीस पड़ती है। अप्रूवल होने के बाद आपके ड्रोन को यूआईएन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, साथ में आपका नाम भी लिंक्ड होता है। याद रखें, ड्रोन लीगल फ्लाई करना है तो यूआईएन मस्ट है। आजकल मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल एडवांस ड्रोन में नो परमिशन नो टेक ऑफ कंसेप्ट लगा हुआ है। नो परमिशन नो टेक ऑफ, जब तक डीजीसीए का अप्रूवल नहीं होता है तब तक आपका ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं करता है। दोस्तों, जब आपको आरपीसी मिल गया, या आरपीसी आपके लिए होता है जिसको रिमोट पायलट सर्टिफिकेट बोलते हैं, और जो यूआईएन वो आपका ड्रोन के लिए होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसा आपका और हमारा व्हीकल का नंबर होता है, आपका और हमारा आधार नंबर होता है, ड्रोन का भी यूनिक नंबर होता है। अब तीसरी बात करते हैं, ये दोनों होने के बाद ड्रोन आप कहाँ उड़ा सकते हैं? क्या हर जगह ड्रोन उड़ा सकते हैं? नहीं। भारत में एयर फ्लाइंग जोन्स 3 भागों में डिवीजन किया हुआ है, जिसको हम लोग रेड जोन, येलो जोन और आपका ग्रीन जोन बोलते हैं। रेड जोन जैसे एयरपोर्ट्स बा कोई भी नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड बा कोई भी पीएमओ एरियाज, उस एरिया में आप ड्रोन किसी भी कंडीशन में फ्लाइंग नहीं करा सकते। सेकेंड हो गया हम लोग का येलो जोन। येलो जोन में आप डीजीसी के अप्रूव के बाद ड्रोन आप फ्लाई कर सकते। ग्रीन जोन जो थर्ड कैटेगरी का है, वो ओपन फ्लाई जोन माना जाता है, जहां आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। वहां आपका एक पर्टिकुलर हाइट तक अपने ड्रोन को उड़ा सकते हैं। कंप्लीट जोन में आप डिजिटल स्काई पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति विदाउट आरपीसी विदाउट यूआईएन ड्रोन कॉमर्शियली यूज करता है तो क्या होता है? इस केस में वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसके लिए सख्त सजा को प्रावधान भी है। जैसे 50,000 तक फाइन होती है, ड्रोन सीज किया जाता है, और कोई सीरियस केस में स्पेशली फ्लाइंग द ड्रोन इन द रेड एरियाज, उस केस में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बेस पर एफआईआर भी होता है। दोस्तों, ड्रोन उड़ाना सिर्फ अब हॉबी नहीं है, ये एक रेगुलेटेड और रेस्पॉन्सिबल टेक प्रोफेशन है। दोस्तों, अब बात करें तो कैरियर्स और फ्यूचर ऑफ द ड्रोन इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री 2030 तक लगभग 30,000 करोड़ की मार्केट बनने की ओर आगे बढ़ रही है। इसके लिए स्टूडेंट्स को काफी हाई ग्रोथ स्किल साबित हो रहा और इसका डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। खासकर उनके लिए जो डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक कोई भी टेक्निकल कोर्स करें, अपने रेगुलर कोर्स के साथ भी आप एड ऑन हिसाब से ड्रोन फ्लाइंग और ड्रोन सर्टिफिकेट रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। और जो कैरियर स्पेशली ड्रोन पायलट्स के लिए होता है, ड्रोन प्रोग्रामर्स नॉर्मली एआई बेस्ड एम्बेडेड प्रोग्रामिंग बेस्ड जो प्रोग्रामिंग करते हैं। थर्ड में ड्रोन हार्डवेयर और रिपेयर टेक्नीशियन होता है। और बात करें जो जीआईएस मैपिंग और सर्वे स्पेशलिस्ट, इसके लिए अलग से ट्रेनिंग होती है। सर्विलेंस एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, उनका भी करियर आने वाला है। डिफेंस, पुलिस, ड्रोन ऑपरेटर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में और स्पेशली क्विक कॉमर्स सर्विसेज में और डिफेंस फील्ड में काफी ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और होने वाली है। आजकल ड्रोन उड़ाना सिर्फ रील्स या सिनेमैटिक बनाने की चीज नहीं रह गई, ये एक स्किल टेक प्रोफेशन जॉब है जिसकी जरूरत हर मॉडर्न सेक्टर में आने वाली है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको बोले कि ड्रोन तो बस शादी के लिए होता है या वीडियोग्राफी के लिए होता है, तब उसको कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिएगा, भाई ये हवा में उड़ने वाली एक प्रॉमिसिंग नौकरी है। भारत में ड्रोन उड़ाना थमने वाली नहीं, ये एक शुरुआत है। इफ यू आर स्किल्ड एंड रेडी, देन स्काई इज नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। और दोस्तों, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन, जिस हम लोग ओला उबेर में रेंटेड टैक्सी का कंसेप्ट आया था, वही बिजनेस मॉडल ड्रोन क्विक कॉमर्स डिलीवरी में रेप्लिकेट होने जा रही है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और इम्पैक्टफुल लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपना आप चाहते हैं,
और कमेंट्स में जरूर बताएं कौन सा ड्रोन आप उड़ाना चाहते हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे मोर इम्पैक्टफुल, इंफॉर्मेटिव और यूथ रिलेटेड वीडियो कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपन का ख्याल रखिए। 15 अगस्त में आइए, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। जय हिंद।